जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्यम बालिका का और एक नया एपिसोड को सबको प्रणाम और स्वागत। आज सत्संग में विचार करेंगे, भगवान कल की धरावतरण करेंगे कलियुग का अंत में। हर युग में भगवान आ चुके हैं, परंतु कौन सा काम को खत्म करने के लिए, किसका काम को खत्म करने के लिए भगवान 4 युग में धरावतरण करते हैं। तो पहला सत्य युग है। सत्य युग में तपियों का काम को खत्म करने के लिए भगवान धरावतरण किए थे। त्रेता युग में कपियों का काम खत्म करने के लिए प्रभु धरावतरण किए थे। द्वापर युग में गोपियों का काम खत्म करने के लिए भगवान धरावतरण किए थे। और कली युग में जब भगवान कल की अवतार करेंगे, क्योंकि रूपियों का काम को खत्म करने के लिए, ये रूपी है पैसा, ये अर्थ अनर्थ है। ये संसार में जो अनर्थ चल रहा है, ये अर्थ का वजह से बार बार धरा पृष्ठ में जितना पाप बढ़ता है, इस पाप का पहला वजह है अर्थ यानी रूपी, जिसको महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे। और महापुरुष ऐसे लिखे थे, ये देश कैसे चलेगा ना, ये पेपर में चलेगा, कागज में चलेगा। और ये अर्थ ऐसे हो गया है, इसी वजह से बाप बेटा का बीच झगड़ा है, माँ बेटी का बीच झगड़ा है, भाई भाई का बीच, पति पत्नी का बीच, हर जगह में ये रूपी के लिए झगड़ा होता है और कोई किसी का जान भी ले जाता है। तो इतना पाप बढ़ता है ये अर्थ का वजह से। और महापुरुष स्पष्ट किए हैं कि ये अर्थ अनर्थ का कारण बन जाएगा। अंतिम समय में भगवान जब धरावतरण करेंगे, ये अर्थ को खत्म करेंगे, यानी ये रूपी का काम को खत्म करेंगे, जिसको महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म श्री गुरु माधव ने स्पष्ट किए हैं। तो सत्य युग में तपी, त्रेता युग में कपि, द्वापर युग में गोपी और कलि युग में रूपी। इसका काम को खत्म करने के लिए प्रभु धरावतरण करते हैं। तो जब तक ये रूपी बंद नहीं होगा, ये तब तक सत्य युग नहीं होगा। तो महापुरुष कितना स्पष्ट बात लिखे हैं, जब तक धरा में ये नोट चलता रहेगा, ये अर्थ का व्यापार चलता रहेगा, ये रूपी का व्यापार चलता रहेगा, तब तक कलियुग रहेगा। ऐसे भी तो अभी तो कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है और थोड़ा थोड़ा कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये थोड़ा थोड़ा भी एक दिन बंद हो जाएगा। और जो नेट ट्रांसफर होता है, ऑनलाइन होता है, ये ऑनलाइन बंद हो जाएगा और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी बंद हो जाएगा। बहुत जल्दी ये रूपी का काम खत्म होने वाला है और महापुरुष इसको स्पष्ट किए हैं। तो भगवान कब आते हैं? ये तो भगवान इसी पवित्र काम करने के लिए आते हैं। तो इस भगवान का बात को सबको बोलना नहीं, क्योंकि ये कलि युग में भक्त का संख्या बहुत कम है। इसी वजह से क्या होगा, भक्त लोगों को निंदा होगा, भगवान को भी निंदा होगा। इसलिए तो महापुरुष अच्युतानंद स्पष्ट किए हैं, तरक तेरु आगे न कहिबु, कहिले साप्य पाइबु, उत्तम खेतरे बिहन बुनिले सुखे न सीना दाइबु। महापुरुष अच्युतानंद बोले, जो लोग युक्ति करता है, तर्क करता है, भगवान का बात को सुनता नहीं है, उस लोगों को भगवान का बारे में कुछ मत बोलना। यदि बोलोगे तो क्या होगा ना, अपराध होगा। और महापुरुष बोलते हैं, यदि बोलेगा तुमको शाप्य मिलेगा, यानी अभिशाप मिलेगा। किसका तरफ से? भगवान का तरफ से मिलेगा, क्योंकि तुम जान पूछ कर कुछ दुष्ट लोगों को भगवान का बारे में बोलते हो, तो इसका सजा तुमको ही भुगतना पड़ेगा। आजकल समाज में जैसा चल रहा है ऐसे होगा। और महापुरुष इसीलिए बोले उत्तम क्षेत्र। और मनुष्य जब खेती करता है तो जो मिट्टी है, इस मिट्टी को अच्छी तरह से बनाते हैं, पहले उसका बाद बीज डालते हैं, तो फिर पेड़ होता है, सस्य होता है, तो अमल होता है, नहीं तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए महापुरुष सुंदर भाव में बोले। और क्या बोले? आगत भविष्य जानती सब, तो आगे कहिले राम जानिबु, सबु जानिथिबु न देबु काई, पाषाण्ड आगरे एहा न कही
कहिले सबु इ जीवनाश मूर्ख लोकंकुटी अटईस। और महापुरुष अच्युतानंद तत्वबोधनी ग्रंथ में लिखे कि राम तेरे को मैं आगत भविष्य का बारे में सब कुछ बोला है, परंतु तू सुनोगे परंतु किसी को बोलोगे नहीं। क्यों ना बोलोगे? मेरा अच्छा अच्छा भक्त लोगों का पास बोल सकते हो, परंतु कोई पाषांड का पास नहीं बोलना है। क्योंकि ना कहिले सब हुई वो नाश, यानी यदि कुछ कहेगा तो नाश होगा, ये कर्म नहीं होगा। हम जो बार बार बोलते ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, देखो इसी दिन ऐसा होगा, नहीं होगा। प्रभु इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूर्ख लोगों का गर्व दंभ अहंकार को बढ़ाएंगे और भक्त लोगों का आशा भरोसा को धीरे 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 डाउन करेंगे। ऐसे इसका अंदर परीक्षा करेंगे, तो परीक्षा में जो जीतेगा वही सच्चा भक्त होगा। तो महापुरुष बोले यदि हम अमृत को एक मूर्ख लोगों के पास बताएंगे तो ये क्या होगा? और महापुरुष बोले इसको जहर लगेगा, वो सोचेगा ये अमृत नहीं है, ये जहर है, और इसी वजह से मेरा निंदा भी होगा। और श्रीमद् भागवत उड़िया में जगन्नाथ दास बोले जेबे कहिबु मूर्ख पास अमर अमृत देबु विष। और भगवान का जो नाम प्रेम लीला है वो अमृत है। अरे यदि कुछ मूर्ख लोगों का पास किसी को बताएगा तो ये क्या होगा? यानी अमृत में जहर देना का सत्य समान होगा। फिर महापुरुष बोले ज्ञानी को निमिष पाठुआ 6 मासे मूर्ख तब बुझीवे नहीं। और महापुरुष बोले यदि एक ज्ञानी लोगों को भगवान का बारे में थोड़ा बोल देने से वो समझ जाएगा एक ज्ञानी को, क्योंकि वो जानता है भगवान क्या है कौन है, ये तुरंत समझ जाएगा। परंतु पाठुआ 6 मासे जो पाठ पढ़ता है उसको 6 महीना लगेगा, महापुरुष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा साइंस में क्या है, इसका कुछ प्रमाण है कि नहीं, हमको सुनना नहीं है कि पौराणिक बात, हमको हिस्ट्री दिखाओ, और अभी क्या है उसका प्रमाण दिखाओ, हमको साइंस क्या कहता है उसका प्रमाण दिखाओ, उसका बात हम समझेंगे। तो महापुरुष इसीलिए लिखे जो ज्ञानी लोग है इसको निमिष लगेगा भगवान के बारे में जानने के लिए। जो पाठ पढ़ता है पाठुआ आदमी है इसको 6 महीना लगेगा। और मूर्खता बुझीवे नहीं, यानी जो मूर्ख है वो बिल्कुल समझेगा नहीं, तो उनको भगवान के बारे में बोलने से कुछ फायदा नहीं है। और क्या महापुरुष बोलते हैं ना हे तुमने रख द्वादश गोपाल गुपत गुपत अति मूर्ख को कहिले उपहास हेब तेणु लागू अच्छी भीति चेतुआ भक्त निमंते रखिछि 318 खंड भविष्य लेखिला पामर अच्युत्य न जानती दुरुदंड। शिव कल्पना बखंड निर्घंट में अच्युतानंद ने बोले रे द्वादश गोपाल, तुमको मैं अति गुप्त का बात बताता हूं, परंतु यह बात को किसी मूर्ख का आगे में प्रकाश नहीं करना, क्योंकि मूर्ख का सामने प्रकाश करोगे तो वो उपहास करेगा। और इसमें भय होना भी चाहिए मेरे भक्त लोगों को कि यदि हम मूर्ख लोगों को बताएंगे तो भगवान को निंदा करेगा, भगवान कृष्ण का निंदा होगा, जगन्नाथ जी का निंदा होगा, कृष्ण राम का निंदा होगा, सबका निंदा होगा। तो इसीलिए किसी को बताना नहीं। और महापुरुष लेके फिर जो चतुआ भक्त निमंते रखिछि, जो भक्त का सेंस है, चेतना शक्ति है, इसके लिए मैं 318 खंड ग्रंथ रखे हैं, जो कोई दूसरा व्यक्ति अनजन व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है। जो पढ़ेगा सुनेगा वो विश्वास करेगा मेरा भक्त होगा। तो महापुरुष फिर क्या लिखे दुष्ट जन माने भक्तों को निंदिवे महिमा निंदा होइब महिमा निंदा हो इब रामचंद्र पृथ्वी पाताल कुजीव। और दुष्ट लोग क्या करेंगे? भक्त लोगों को निंदा करेंगे। आजकल जो हो रहा है कि बार बार भक्त लोगों को कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, निंदा करेंगे, उनका इज्जत लेंगे, उनको बदनाम करेंगे,
उनको क्षति पहुंचाएंगे, ये दुष्ट लोगों का काम है, कौरवों का काम है, पांडवों का नहीं। और जो सह करते हैं वो सब है पांडव, और जो दुष्ट लोग है ये तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये सबको निंदा करके भगवान को भी निंदा करेंगे। और महापुरुष बोलते हैं यदि निंदा होगा तो किसका निंदा होगा? ना भगवान का महिमा का निंदा होगा। मेरा भक्त लोगों को जो निंदा करेंगे भगवान का महिमा को निंदा होगा। क्योंकि क्योंकि भगवान उनका भक्त भगवान का बारे में बोलेगा, अपना अनुभव का बारे में बोलेगा, भगवान कैसे कैसे उनको अनुकंपा किए हैं, अनुग्रह किए हैं, अनुभूति दिए हैं। परंतु इस अनुभव को लेकर दुष्ट लोग सब ताच्छल्य करेंगे, निंदा करेंगे, टाही टपरा करेंगे, नापसंद करेंगे, और इसी वजह से भगवान का महिमा को निंदा होगा। भगवान ने जो अनुभूति दिए है, जो महिमा की है, जो कृपा की, इसका बारे में भक्त बोलता है, परंतु ये भक्त का बात को नहीं सुनेंगे, भगवान का महिमा का निंदा करेंगे। कौन? दुष्ट लोग। और इसी वजह से क्या होगा ना, हे रामचंद्र पृथ्वी पाताल को जीव, यानी पृथ्वी पाताल को चले जाएगा, ये धरा पाताल को चले जाएगा। स्वर्ग जेबे मर्त्य होई बारे सुत, पाताल स्वर्ग को जीव, मर्त्यपुर जेबे पाताल को जीव, पश्चिमे रवि आईब। स्वर्ग मर्त्य को आएगा, मर्त्य पाताल को चले जाएगा, और पाताल स्वर्ग को आ जाएगा। और इसी वजह से पश्चिम दिग में सूरज देवता उदय होंगे और पूर्व दिग में अस्त होंगे। तो यह घटना होगा, और इसी महिमा का निंदा होने का वजह से ये पृथ्वी पाताल को चले जाएगा। तो महापुरुष कितना सारे बात को वर्णन किए थे। आज सब सत्य हो रहा है तो मनुष्य चिंता नहीं करता है कि हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। मनुष्य का जो मानविकता है ये धीरे धीरे क्षुण्ण हो जा रहा है, और जो भक्त का मानविकता बढ़ना चाहिए था, परंतु अभी भी भक्त लोग ये असत्य का पथ में है, अधर्म का पथ में है, पैसा का जो रूपी का माध्यम में है, सब फंस चुके हैं, निकलने के लिए कोशिश नहीं करते। ये बड़ा दुख का बात है। जो चीज नहीं रहेगा उसका पीछे लोग पड़ते हैं, जो चीज रहेगा उसका पीछे कोई नहीं पड़ता है। ये बड़ा संवेदनशील प्रसंग है। तो भक्त लोगों को कैसे रहना है वो अपना मर्जी, भगवान कैसे कृपा करे, दया करे सबको, असत्य का पीछे छोड़कर सत्य का पीछे में चले। आज के लिए सत्संग वही पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।